क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी अब के बाद की जो जर्नी है जीवन में आपका जो सफर है उसमें क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या ऑलरेडी हो रहा है, क्या हो सकता है? और वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपना जीवन बेहतर बना पाएँ, ताकि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ ना कर दें कि जिसके लिए आप फ्यूचर में पछताते हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में हम आपकी जीवन की जो जर्नी होने वाली है, जीवन की जो यात्रा होने वाली है, उसके बारे में ये वीडियो है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 अलग-अलग ऑप्शंस हैं। आपके साथ ऑप्शंस एक के बाद एक शेयर करती हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास ये कछुए वाली रिंग है, उसी के साथ-साथ ऊपर श्री यंत्र भी है। ओके? तो श्री यंत्र की रिंग है कछुए के आकार में, तो ये रिंग है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो ये है, ये क्वांटम क्वार्ट्रो का स्टोन है। ओके, अब आप में से काफी लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, ये दो अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स होते हैं कि वो जब साथ में मतलब ग्रो करते हैं तो क्वांटम क्वार्ट्रो एक यूनिक तरह का क्रिस्टल है कि जो बनता है। अब यहाँ पर इसे क्यों लिया गया है, बिकॉज इसका पेंडेंट बिल्कुल यूनिक तरह का है, इसीलिए। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये मरकबा का पेंडुलम है। ओके, ये पेंडुलम में बहुत ही अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एमेथिस्ट है, ब्लैक टूरमिलिन है, रेड जैस्पर, येलो जैस्पर, व्हाइट ओनिक्स या अगेट है आई थिंक। तो बहुत ही अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स एक ही पेंडुलम में है, इसीलिए इसे कुछ यूनिकली मानकर मैंने लिया है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये लैपिस लजुली के स्टोन्स है, इसके जो बीड्स है वो है लैपिस लजुली। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, ये थर्ड आई डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन है। ओके, और आखिरी जो स्टोन हमारे पास है वो है ये कैल्साइट का टुकड़ा है। अब इसका आकार आप देख सकते हैं, ये नेचुरली ऐसे ही आकार में बनता है। ओके, इसमें जरा भी कटिंग वर्क नहीं किया गया है, इसमें कुछ भी कोई भी मशीन से कोई भी आकार नहीं दिया गया है। ओके, नेचुरल फॉर्म में कैल्साइट ऐसा ही होता है। तो ये 5 ऑप्शंस आपने देख लिए। अब 5 ऑप्शंस में से आपको सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है। ओके, ऑप्शन आप कैसे चुनेंगे? तो जैसे ही मैं आपको पांचों के 5 ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर, आपको बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, बस बिल्कुल अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए और अच्छी तरह से अपनी लाइफ अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए आपको वो सारे पांचों के पांचों ऑप्शंस देखने हैं। जो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी आप अच्छे से पॉज करके देख लीजिए। ओके, और एक ऑप्शन आपको चुनना है जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, जो ऑप्शन आपका ध्यान खींचता है उसे अच्छे से आप देख लीजिए, फिर उसके रिलेटेड नीचे वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, तो टाइम स्टैम्प्स को हर एक ऑप्शन के लिए टाइम स्टैम्प्स है। ओके, पहला ऑप्शन तो इतने समय से इतने समय में वीडियो है, दूसरा ऑप्शन इतने समय से इतने समय में है। तो अपना ऑप्शन जो भी आपने चुना है उसका टाइम स्टैम्प का वीडियो आप क्लिक कीजिए और अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, और उसी के साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, अच्छे से मेरी जो चैनल है उसको बुकमार्क करके रखें। ओके, बिकॉज काफी बार आपको बार बार ये वीडियोस देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, तो जी हाँ, तो चलिए सारे के सारे ऑप्शंस है आपके लिए यहाँ पर। चलिए, अगर आपने ये श्री यंत्र वाली रिंग आपने चुनी है तो देखते हैं आपके लिए स्पेशली आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो कैसे होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड है। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड कार्ड। ये आपको बताता है कि आप अच्छे से कमिटेड रिलेशनशिप में उतर सकते हैं। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप में शादी आपकी हो सकती है, या तो कमिटेड रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बने वैसा पार्टनर आपको मिल सकता है। ओके, अब के बाद। और आप कहेंगे अच्छा हमारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो क्या? तो अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो चांसेस है कि आपका बच्चा हो सकता है। ओके, या तो आपके घर में किसी और की शादी हो सकती है। ओके, ये जो कार्ड है ये किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन दिखाता है। ओके,
सेलिब्रेशन तो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, शादी ब्याह में भी होते हैं, एनिवर्सरी के, हो सकता है आपकी 25वीं सालगिरह का सेलिब्रेशन है, 25वीं एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, ओके, 25वीं शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन है, फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी तरह के प्रमोशन का सेलिब्रेशन हो सकता है, ओके, कि जो अब के बाद आप अनुभव करेंगे, ओके। और अगर आप पूछेंगे कि अच्छा चलो भाई कितना समय, तो हो सकता है कि 3 से 4 महीने के अंतर में, या फिर तीसरे या चौथे महीने के अंतर में, ओके। यहाँ पर आप ये कार्ड देख सकते हैं, ये कार्ड दिखाता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपका जो स्वभाव है, आप कुछ इस तरह से काम करते हैं कि आप पूरी तरह से काम में अपने आप को इमर्स कर देते हैं, आप मतलब पूरी तरह से लीन हो जाते हैं जिस भी काम में आप करते हैं उसमें, और आपको बाकी और कोई डिस्ट्रैक्शन, जैसे हम कहते हैं ना अर्जुन को सिर्फ उसकी आंख दिखती है, तो उस तरह का कंसंट्रेशन आपका काम में है। ऐसा कंसंट्रेशन तो अच्छा होता है, राइट, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो मिस आउट हो रही है, आप काम में इतने ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपका फोकस कस्टमर को जो चाहिए, आपके बॉस को जो चाहिए, आपके क्लाइंट को जो चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल भी आपका फोकस नहीं है। आपका टोटल फोकस बस आपके काम के ऊपर है। दिस इज नॉट गुड। अगर आप जिस लिए काम करते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, उनके हिसाब से आप काम नहीं करेंगे और अपने ही मन की आप करते रहेंगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर करियर। तो आपको ये इस बार रियलाइज करना है, ओके, ये चीज आपको इस बार रियलाइज करना है अपनी लाइफ की जर्नी में, और आपको कोशिश करना है कि आप अपने बॉस जैसा कहते हैं वैसा करें, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स जैसा कहते हैं वैसा करें, ओके। जब तक आप उनके जैसा नहीं करेंगे तब तक आप इस पड़ाव को पार नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। यहाँ पर असर्टिवनेस का कार्ड है, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स एंड ओनली से यस इफ यू रियली वांट टू, ओके। तो यहाँ पर मुझे आपका स्वभाव काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपको किसी के ऊपर दया आती है, जैसे आपके पास 5 लोग आए, पांचों के पांचों ने आपके पास मदद मांगी, और एक व्यक्ति ऐसा था कि जो मतलब टोटली आपके लीग के बाहर है, ओके, आप ऐसा काम भी नहीं करते हैं, आपका वो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी नहीं है, फिर भी उन्होंने जब आपकी मदद मांगी तो आपको उन पर दया आ गई, अरे यार चलो ठीक है कर देंगे मदद। सी, पहली बात, मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरी बात, जहां पर आप बिल्कुल आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, जहां पर आप जरा भी आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करता है, अगर उस एरिया में आप उन्हें मदद करने के लिए यस कहते हैं तो आप अपने लिए स्ट्रेस बढ़ाते हैं, ओके, बिकॉज यस आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बिल्कुल घबरा जाएंगे कि भाई अब आगे कैसे बढ़ना है, ओके। सो दैट इज द रीजन, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। तो जो भी आप बिलीव करते हैं उसके लिए डेफिनेटली आप हाँ बोलिए, जितने लोग आपके पास आते हैं उनको हाँ बोलिए, लेकिन जहां पर आपका बिलीफ सिस्टम कनेक्ट नहीं होता है वहां पर हाँ क्यों बोलना है, ओके, एंड ओनली से यस इफ यू रियली वांट टू। कई बार लोगों को मैंने खास तरह के इंडिया में ये देखा है कि अगर वो किसी की मदद नहीं भी कर पाते हैं फिर भी हाँ बोलते हैं, अरे यार बेचारा उनको कोई मदद नहीं करेगा। भाई लेकिन आप कर सकते हैं कि नहीं वो देखो, आपके पास समय भी नहीं है, आपके पास खुद के लिए समय नहीं बचेगा अगर आप 50 लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ोगे तो, ओके। ये यस ये बहुत ज्यादा इसका अभाव है इंडिया में, बिकॉज अभी जैसे मैंने कहा कि अच्छा 50 लोगों की मदद आप करने निकल पड़ो तो सबके, अरे लेकिन मदद करना तो अच्छी बात है, भाई मदद करना अच्छी बात है, लेकिन जहां पर आप अपने लिए भी समय नहीं निकालोगे, अपने परिवार के लिए समय नहीं निकालोगे, और फिर वहां पर आप पूरे दुनिया भर के लोगों की मदद करोगे, तो सबसे ज्यादा आपका परिवार आपको कोसना शुरू कर देगा, बिकॉज आप चाहे जितना भी अच्छा काम क्यों नहीं करते हैं, आपका परिवार अगर आपको मिस करता है तो वो जरा भी आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ओके। उनके लिए सबसे ज्यादा अहम आप ही है, तो अगर आप उनको आप उनको अवेलेबल नहीं होंगे तो यस दे आर ऑल गोइंग टू कंप्लेन, ठीक है। तो इसीलिए मदद भी करते हैं तो सोच समझ कर कीजिए। ये वाला कार्ड दिखाता है बर्थडे का कार्ड है,
A significant birthday holds the answer to your question. यहाँ पर ये एक तरह के सेलिब्रेशन की बात थी, तो हो सकता है वो सेलिब्रेशन किसी का बर्थडे भी हो सकता है, और यस शादी वाला भी हो सकता है। तो किसी का जन्मदिन है कि जब आपका कोई सवाल है जिसका जवाब आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, या तो कोई अड़चन थी कि जो उस जन्मदिन के बाद आपकी लाइफ वापस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये एक चीज है। अब आप कहेंगे अच्छा लेकिन किसका बर्थडे? यस सी, साल में तो बहुत ज्यादा लोगों के बर्थडेज आते हैं। ओके, लेकिन किसी एक व्यक्ति का जन्मदिन ऐसा होगा कि जहां पर आपके लिए चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो यस तो जब भी बर्थडे आता है तो आपको डेफिनेटली ज्यादा वॉचफुल रहना है कि जी हाँ, अभी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, आपका लाइफ का कोई अड़चन है वो पार हो सकता है। ओके, जब भी बर्थडे आता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास है ये वाला कार्ड, पूल्स ऑफ एनर्जी। अब ये कार्ड क्या कहता है? व्हेन द फाइनल एक्सपेरिमेंट ऑफ एटलांटिस वाज एस्टैब्लिश्ड, द सीनियर प्रीस्टहुड क्रिएटेड अ पूल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। अब एटलांटिस नाम की एक जगह बहुत ही ज्यादा मिराक्युलस जगह मानी गई थी, कि जो द्वारिका के साथ उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से मैच होता है। ओके, तो एटलांटिस में जो प्रीस्ट होते थे, जो पादरी होते थे, वो जब पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने खत्म किया तो आखिर में उन्होंने एक पूल ऑफ एनर्जी बनाई, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी का बड़ा सा एक कुंड उन्होंने बनाया, which the people could access to enhance their own energy or help them manifest their visions। अब ये जो कुंड बनाया वो उन्होंने इस इंटेंशन से बनाया कि उस एटलांटिस के जितने भी लोग हैं, जब भी उन्हें मदद की जरूरत पड़े तो वो उस एनर्जी के पूल में से एनर्जी ले सकते हैं, उठा सकते हैं, अपने जीवन के लिए उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और which the people could access to manifest their visions। ओके, आपको जैसे पता है कि अगर आपको विजुअलाइजेशंस है, एफर्मेशंस है, मेडिटेशन में अगर आप किसी चीज की कामना करते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, राइट? तो वहां पर एटलांटिस का ये जो पूल ऑफ एनर्जी था वो कुछ ऐसे विजन्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता था। द वॉयलेट फ्लेम वॉज ऑफर्ड टू द सिटीजन्स। देखो, हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है वो भी अच्छी होती है, उसी के साथ साथ वॉयलेट फ्लेम होती है कि जो नेगेटिविटी को निकालने में आपकी मदद करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वॉयलेट कलर की एनर्जी दे रहे हैं। तो आपकी भी लाइफ में जब भी आपको लगता है कि आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है, कुछ आप मिस आउट कर रहे हैं कोई अच्छी चीजें जस्ट बिकॉज काफी ज्यादा नेगेटिविटी है, तो बस आप विजुअलाइज कीजिए वॉयलेट कलर की फ्लेम कि जिस भी एरिया में, ओके, जैसे आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ का जो रिलेशन है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो देखो कि आपके बेडरूम में अच्छी सी पर्पल कलर की, वॉयलेट कलर की एनर्जी है। ओके, फ्लेम है, वॉयलेट कलर की फ्लेम है, वॉयलेट कलर की अग्नि है कि जो सारी नेगेटिविटी जला रही है। तो जब आप ये करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से आपके रिलेशनशिप की एरिया में से नेगेटिविटी निकल जाएगी। This could be visualized or invoked to enable them to transmute any negativity that arose, especially in relationships। देखा, जैसा मैंने कहा, Your guidance is to call on the great cosmic pool of energy। तो आपको क्या करना है, आपको भी जब भी जरूरत पड़ती है, ओके, जब भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आपको इसी पूल ऑफ एनर्जी, व्हाइट लाइट की एनर्जी को आपको विजुअलाइज करना है, कॉस्मिक एनर्जी को। For it is time now to manifest your dreams। ओके, तो आपके ड्रीम्स, यस, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके एम्बिशंस हो सकते हैं, पर्पस है आपका कि जिसे आपको पूरा करना है। तो जब भी आपको उसे पूरा करना है तो आप इस कॉस्मिक एनर्जी का जो पूल है उसे आप इन्वोक करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर पाए कि जो सच में आप करना चाहते हैं। Okay, before you invoke the cosmic assistance, be still and focus on your vision। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आंख बंद करके शांति से बैठना है। ओके, काफी ज्यादा मेडिटेशंस मेरी YouTube के चैनल के ऊपर आपके लिए अवेलेबल है, तो आप जब भी चाहे मेडिटेशंस वहां पर जाकर कर सकते हैं। बिकॉज सी,
ये सारी जो टेक्निक्स है बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक्स है। नॉर्मल लेवल का मेडिटेशन अगर आपने किया है तो आप ये सब कुछ कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए सारे मेडिटेशंस करना अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छी तरह से ये सारे टेक्निक्स, हाई लेवल के टेक्निक्स कर पाए। ओके, तो जी हाँ, तो ये टेक्निक क्या है कि बिफोर यू इन्वोक द कॉस्मिक एनर्जी, सबसे पहले आपको आंख बंद करके अच्छा सा मन एकाग्र कर देना है, मन को शांत कर देना है। फिर आपको क्या करना है, आपका जो विजन है, आपका लाइफ में आपका जो पर्पस है, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको विजुअलाइज करना स्टार्ट करना है। जैसे आप चाहते हैं कि आपको जैसे आप चाहते हैं कि आप आपको प्रमोशन मिल जाए आपके जॉब में, तो आंखें बंद करके देखिए कि आपको प्रमोशन ऑलरेडी मिल गया है, आप अच्छी तरह से आपने अचीव कर लिया है प्रमोशन। ओके, प्रमोशन का जो सीट है, जिस जिस कुर्सी पर आप बिराजेंगे प्रमोशन हो मिल जाने के बाद, देखिए कि आप वहां पर उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है। तो वो सब कुछ आप जब विजुअलाइज करते हैं तो अच्छी तरह से पूरा माहौल बना लीजिए आपका जो ड्रीम है उसे फुलफिल करने का। और उसके बाद आपको ये विजुअलाइज करना है कि ये जो कॉस्मिक पूल ऑफ व्हाइट लाइट है, कॉस्मिक एनर्जी है, बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट वाली एनर्जी है, वो सीधा आपके मस्तिष्क के ऊपर है, आकाश में। ओके, बहुत ही ऊपर है। और जैसे ही आप उसे इन्वोक करते हैं, आप प्रेयर करते हैं गॉड को कि आपको वो कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, तो वो सारी कॉस्मिक एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र पर गिरना शुरू हो जाती है। ओके, तो इससे आपका जो विजन है बहुत ही पावरफुली और बहुत ही जल्दी से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप कभी भी ये प्रोसेस करने के दौरान कभी भी माइंड में अगर नेगेटिव थॉट आता है, कोई नकारात्मक विचार या कोई भी डरावनी चीज अगर आपको बीच में आए ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि वॉयलेट कलर की फ्लेम है, वो सारे डर को जला रही है। ओके, तो ये एक चीज करना है। कॉस्मोस इज रेडी टू हेल्प यू। देखो, कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करने के लिए टोटली रेडी है। द ओनली थिंग इज आपको आना चाहिए कि भाई चलो ये सारी एनर्जी जो हमें मिल रही है उसे कैसे हम इस्तेमाल करें। ओके, अगला कार्ड हमारे पास है, ये कंटेंटमेंट का कार्ड है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसे। ओके, इन गोल्डन एटलांटिस एवरीबडी वॉज ऑनर्ड, मतलब एटलांटिस की जो जगह थी वहां पर हर एक व्यक्ति को एक समान लेवल पर उसे सम्मानित किया जाता था। आज हम देखते हैं राइट, जिसके पास पैसे ज्यादा है उसको ज्यादा सम्मान मिलता है, जिसके पास पैसे कम है उसे थोड़ा कम सम्मान मिलता है। तो ऐसा नहीं, एटलांटिस में हर एक इंसान को एक बराबर लेवल पर सम्मानित किया जाता था। दे वर हैप्पी टू बी देमसेल्व्स, वो वहां के जो लोग होते थे, वहां की जो प्रजा होती थी, वो खुश होती थी। मतलब वो जो भी होते थे वो अपने आप में ही खुश रहते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि यस, लोगों को लगता है कि हाँ भाई रोल मॉडल रखो, कोई बहुत ही बड़ा इंसान है जिसकी तरह आपको बनना है तो रोल मॉडल रखो और फिर उसके तरह बनने का प्रयास करो। वेरएज ये एक सच्चाई है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है उसका दूसरा भी, अगर इंसान का डुप्लीकेट भी आप देखोगे तो डुप्लीकेट भी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अमिताभ बच्चन, उनकी कितनी वैल्यू है, लेकिन उनके जो डुप्लीकेट है कितनी वैल्यू है उनकी, उनका जो भी सैलरी है, उनका जो भी इनकम है, उससे आधा इनकम भी उसका डुप्लीकेट नहीं कमा रहे हैं। ओके, तो द रीजन इज ओनली ओरिजिनल पीपल आर अर्निंग। मतलब आपके अंदर की जो ओरिजिनलिटी है, अगर उसे आप उभार कर बाहर लाते हैं तो वही ओरिजिनलिटी चलेगी। अगर आप किसी की तरह बनने की कोशिश करेंगे, आंख बंद करके किसी की कॉपी करने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, दे वर हैप्पी टू बी देमसेल्व्स। एटलांटिस के जो लोग थे वो खुद की तरह ही बनना चाहते थे, किसी और की तरह नहीं बनना चाहते थे, और इसीलिए वो जीवन से बहुत ज्यादा संतुष्ट होते थे। एंड दे ऑल एंजॉयड अ सेंस ऑफ डीप पीस एंड वेलबींग। देखो, उनको बहुत ज्यादा मन से एक तरह से सुकून था, उनको उनको काफी ज्यादा शांति की अनुभूति होती थी, मन की शांति। आजकल आजकल दुनिया में सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है, संतोष नहीं है। ओके, दिल से आपको ये नहीं लगता है कि हाँ भाई चलो आप अच्छे हैं, सुखी हैं। तो द रीजन इज बिकॉज कि आप अच्छे से चीजों को अच्छे से आप समझ नहीं पाते हैं, आप अपने आप को नहीं स्वीकारेंगे तो दुनिया आपको नहीं रास आने वाली है। Every individual was encouraged to develop his or her
टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स। तो दुनिया का हर एक व्यक्ति यूनिक है और हर एक इंसान के पास एक अलग तरह की काबिलियत है। ओके, इसीलिए जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते हैं। तो भाई कंपटीशन ही कहाँ रहा, हर एक इंसान की कोई ना कोई वैल्यू जरूर हो जाएगी दुनिया में। ओके, एवरी इंडिविजुअल वाज एनकरेज्ड टू डेवलप हिज और हर टैलेंट्स, जैसे मैंने कहा, एंड यूज देम टू डू व्हाट दे लव मोस्ट। तो जो आपको करना अच्छा लगता है वो आपको करना है, अपना टैलेंट्स और अपने अंदर की एबिलिटीज को ज्यादा बढ़ाते हुए। दिस प्रोड्यूस्ड अ फीलिंग ऑफ ट्रू कंटेंटमेंट। अब इससे बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट, बहुत ज्यादा संतोष लोगों में बना रहता था। ओके, उस समय में because their offerings to the community were selfless, they also experienced the satisfaction of working for a vision beyond the self। देखो, अब इंसान अगर खुद से बहुत ज्यादा संतोषित रहेगा तभी वो कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। यहाँ पर आजकल लोग अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं है, अपने आप से ही खुश नहीं है, तो मतलब दुनिया के लिए क्या करेंगे, राइट? खुद को तो खुशी नहीं दे पाते हैं तो दुनिया के लिए क्या, दुनिया के लिए क्या खुशी बढ़े वैसा कुछ करेंगे। ओके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो खुद आप संतोष रहे अपने आप के साथ, खुद आप अपने ही साथ खुश रहे, तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग, satisfaction। This card suggests that it is the time to experience a well-deserved feeling of satisfaction। जी हाँ, काफी ज्यादा जरूरी है कि आप स्वयं से ज्यादा संतोषित रहे। अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको होंगे, बहुत ज्यादा अलग अलग कठिनाइयां आपको देखने को मिलेंगी जब तक आपके जीवन में संतोष नहीं है तब तक। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड एक्नॉलेज ऑल द गुड क्वालिटीज एंड गिफ्ट्स। देखो, अगर आप अपने आप को स्वीकार करेंगे, अगर आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, तभी आप अपने अंदर की एबिलिटीज, अपने अंदर की जो सारे गुण हैं उसको आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। ओके, उसी के साथ साथ then breathe in quiet contentment, this will enhance your feelings of well-being and attract more harmonious situations to you। okay, तो breathe in quiet contentment, this will enhance your feelings of well-being and yes। तो आपको अब breathe in quiet contentment ये कैसे करना है, तो देखो, पहले तो आंखें बंद करके आपके जीवन का कोई भी ऐसा क्षण याद कीजिए कि जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा आपको जीवन से संतोष महसूस हुआ था। अब हो सकता है ये आपके लिए हो सकता है कि जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ, हो सकता है कि आपकी सबसे पहले आपको जब सैलरी मिली, राइट, आपको बहुत ज्यादा संतोष महसूस हुआ। तो ऐसा समय आपको याद करना है, फिर वो जो संतोष वाला फीलिंग है उसे कुछ क्षण के लिए फील करते रहिए। तो वो जो है वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके जीवन में ज्यादा संतोष वाली भावना को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, अगला कार्ड हमारे पास है वो है डिवाइन एसेंस का कार्ड है। अब ये कार्ड क्या कहता है देखते हैं। ये कार्ड कहता है कि इन गोल्डन एटलांटिस द पीपल लिव्ड इन देयर एसेंस, इन अदर वर्ड्स विद द जॉयफुल इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑनेस्टली एज डज एन इन्फेंट। देखो, अपने आप को बिल्कुल मासूमियत से रहना जीवन में, दैट इज मतलब आज के जीवन में तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। मतलब इतना ज्यादा हर तरह का करप्शन, हर तरह की गलत भावना इंसान अपने अंदर बसाकर बैठा है। लेकिन अगर किसी को बोलो कि हाँ भाई इनोसेंस रखना है, ऑनेस्ट रहना है, सच्चा बनना है, तो भाई ऐसे तो गुण किसी को पसंद नहीं है। बट दैट इज नॉट द केस। ओके, यहाँ पर एटलांटिस का जो समय था वहां पर वो बहुत ज्यादा ऑनेस्टली, बहुत ज्यादा ईमानदारी पूर्वक वो रहते थे। दे वर फ्री ऑफ ईगो एंड पर्सनल डिजायर। तो उनके अंदर ईगो और पर्सनल डिजायर नहीं था। देखो, ईगो के लिए मैं आपको एक बात कहती हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईगो के बारे में सीखना शुरू करो। ओके, मैंने आई थिंक 2006 से मैं ये सारी स्पिरिचुअल चीजें मैंने लिटरली सीखना शुरू की। उससे पहले काफी ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया 2006 से,
तो तब के बाद भी मुझे पता है कि मेरे अंदर ईगो का प्रॉब्लम इतना ज्यादा था, एंड आई एक्चुअली नेवर बिलीव्ड, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे अंदर ईगो का प्रॉब्लम था। ओके और इसीलिए जब मैंने कुछ साल के बाद, मुझे कुछ साल लगे, आई नेवर यूज टू पे अटेंशन, जब भी किसी भी क्लास में मैं जाती थी, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में मैं जाती थी, जब भी ईगो की बात होती थी, वो हमेशा मैं वो टॉपिक इग्नोर करती थी। ओके या तो फोन में खेलना शुरू कर देती थी, या तो पानी पीने चली जाती थी, तो ऐसा कुछ करती थी। फिर मतलब कुछ साल के बाद जब लाइफ में कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते थे, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई ये क्या है। फिर कहीं पर ईगो का था कुछ थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल जैसा था कि जो मैंने पढ़ा, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, मतलब ईगो एक्चुअली ऐसा है ही नहीं कि जैसा ज्यादातर लोगों के मन में डेफिनेशन है उसका। ओके तो इसीलिए ईगो के बारे में अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आप पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए, जानिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में ज्यादा वीडियो में बताऊं, तो डेफिनेटली लेट मी नो, मैं नीचे नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगी एक अलग से वीडियो में। प्योरिटी ऑफ थॉट एंड इंटेंशन एनेबल देम टू मेंटेन अ हाईली इवॉल्व स्टेट। देखो विचार में शुद्धता, मतलब विचार बहुत ज्यादा शुद्ध होना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो जैसे खुद होते हैं वैसा वो बर्ताव नहीं करते हैं, बर्ताव कुछ और ही होता है, लेकिन कहते हैं नहीं हम तो भाई दिल से बहुत अच्छे हैं, हम तो सब अच्छे इंसान हैं। आप किसी चोर उचक्के को भी जाकर पूछो, वो खुद को भी बहुत अच्छा इंसान मानता है। ओके सो दैट इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ। प्योरिटी ऑफ थॉट मतलब जैसा आप दिल से अपने आप को मानते हैं, वैसा ही आपको अपने बर्ताव में भी लाना है। ओके तो ऐसा ही आचरण में भी आपको लाना है। Or drawing this card suggests that you return to basics and examine who you truly are. Allow your divine essence to guide you. Innocence is a highly evolved state, which allows you to be natural, joyful, and at one with your higher self. Your guidance is to be yourself. जी हाँ, तो अपने आप की तरह आपको बनना है, उसी के अंदर सारा गुण छुपा हुआ है। ओके एक और बात है कि बी जेंटल विथ योर सेल्फ। बी जेंटल मतलब अपने आप के साथ सौम्य तरह से बिहेव करना। सौम्य तरह से मतलब काफी ज्यादा लोगों के साथ होता है कि अगर उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो वो खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, खुद के नुक्स निकालना, खुद को नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ये कार्ड कहता है बी जेंटल विथ योर सेल्फ। चाहे आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, आपको अपने आप के ऊपर नफरत नहीं करनी है अपने आप से। अगला कार्ड है ये लीप ऑफ फेथ। देखो लीप ऑफ फेथ मतलब विश्वास रखना, अपने आप के ऊपर विश्वास रख के अगला कदम उठाना। ये तो कितने ज्यादा लोग नहीं कर सकते हैं। ओके इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए स्पिरिचुअली कि जिसमें लिटरली आपका डेवलपमेंट शुरू हो। ओके अगर आपने आज तक स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड नहीं किए हैं, ओके फ्री में प्रोग्राम्स होते हैं वो कीजिए, पेड प्रोग्राम्स होते हैं वो कीजिए, आई डोंट केयर, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स करना बहुत आवश्यक है बिकॉज जब तक आप वो करेंगे नहीं तब तक आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ शुरू नहीं होगा। ज्यादातर जितने लोगों ने एजुकेशन खत्म किया है उनको लगता है चलो भाई बस उतना ही सीखना था, लेकिन भाई वहां पर तो दैट इज नॉट द रियल एजुकेशन। आपका रियल एजुकेशन तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में शुरू होता है। ओके फिर उसके बाद ये डेविल का कार्ड है। देखो डेविल का कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो दिखाता है कि जब जर्नी में अब के बाद आपके अंदर देखो लस्ट वाली भावना मतलब यस काफी ज्यादा आपके मन में सेक्स के विचार हो सकते हैं, काफी ज्यादा सेक्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा अलग अलग भावनाएं, बहुत ज्यादा फैंटेसीज आपके मन में चल रही हो सकती है। ओके लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि वो सारी फैंटेसीज में से आप जब यहाँ पर ये देखो ये दोनों अच्छे से सेटिस्फाई होकर पड़े हैं, तो सेटिस्फाई दोनों हो गए, उसके बाद तो वो रियल में लाइफ के ऊपर फोकस करना शुरू कर पाएंगे। ओके तो अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा फिजिकल फैंटेसीज में, ऐसी सेक्स की फैंटेसीज में घूमते रहता है, तो भी यहाँ पर बताया गया है कि आपके मन की जो सारी फैंटेसीज है उसे आप संतोषित करो और उसके बाद नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ो। ओके नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ो मतलब कि फिर अपने जीवन के ऊपर फोकस करना शुरू करो। ज्यादातर लोग इतना ज्यादा मन में खोए हुए होते हैं कि भाई नहीं सेक्स तो बुरा है, ये नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना है। ऐसा जितनी बार ज्यादा सोचोगे उतना आपके मन में बस वही चलता रहेगा।
तो इट इज बेटर है अपने आप को सेटिस्फाई करो एंड देन मूव अहेड, लाइफ के ऊपर फोकस करना शुरू करो। ओके, ये वाला कार्ड दिखाता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिखाता है कि काफी ज्यादा कठिनाइयां हो सकती है आपके जीवन में अब के बाद। ओके, कठिनाइयां मतलब पैसे के रिलेटेड कठिनाइयां हो सकती है, पैसे कम हो सकते हैं, आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी से मांगने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जो भी है, जैसे यहाँ पर बताया गया, अपने आप को यस बी जेंटल विथ योर सेल्फ, अपने आप को नफरत नहीं करना है। और जो भी आपको अगर जरूरत पड़ती है तो लोगों के पास मदद जरूर लीजिए। ओके, बस ऐसे ही तड़पते मत रहिए, परेशान मत होते रहिए। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग, आपके ऑप्शन के लिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, क्वांटम क्वार्टरों का आपने पेंडेंट चुना है, तो देखते हैं आपके जीवन में अब के बाद की जर्नी कैसी होने वाली है। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब के बाद। चांसेस ज्यादा है कि लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा हो सकते हैं। आप कहेंगे अरे यार, शुरुआत से ही ऐसी बात बोल दी। सुनो तो सही, एक्चुअल में लड़ाई झगड़ा कब हो सकता है, कैसे आप उसे टाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस तो ज्यादा है, आपको एक बात पता चल गई। लेकिन ये कार्ड एक और चीज कहता है कि हर पॉसिबल झगड़े में, हर एक पॉसिबल जगह पर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं, जहां मौका मिलता है शुरू हो जाते हैं। मतलब झगड़े में फिर इतना बुरी बुरी, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और मतलब सबके सामने दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ज्यादा ग्रेट है, बिकॉज इतनी गंदी सी बात सबके सामने उन्होंने बोल दी। भाई दैट इज, वहां पर आपका ग्रेटनेस नहीं दिखता है, वहां पर आपकी वहां पर आपका लोएस्ट लेवल, आप कितने लेवल पर गिर सकते हैं वो दिखता है। ओके, तो यस, तो यही बात का ध्यान रखिए। हर एक झगड़े में, हर एक बात कहीं पर बातचीत में या तो झगड़ा हो रहा है, वहां पर आपको उतरने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज हर एक जंग आपकी नहीं होती है। ओके, कुछ जंग, देखो यहाँ पर एक चीज है कि झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, लोग झगड़ते जा रहे हैं, झगड़ते जा रहे हैं, एंड इट्स नॉट एंडिंग। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि झगड़े में ज्यादा गिरने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज, जब भी झगड़ा होता है तब होता क्यों है? वो 5 लोग बैठे हैं, किसी को किसी की बात नहीं सुननी है, हर एक इंसान चाहता है कि उसकी बात सामने वाला सुन ले, तो उसे पता चले कि वो कितना ग्रेट है, वो कितना सच्चा है, वो कितनी अच्छी बात बोल रहा है। और ऐसा ही विचार बाकी के 4 लोगों में भी ऐसे ही विचार है। तो इसीलिए झगड़ा जब भी होता है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सामने वाले इंसान की बात पहले सुने, उसके बाद अपनी बात कहें। ओके, तो अगर आप दूसरों की बात सुनेंगे तभी आपकी बात दूसरे भी सुनेंगे। दूसरी बात, ये जो बताया जा रहा है, ये हाई प्रीस्टेस है, और ये देखो अपने अपने जो गाउन है उसमें उसने कुछ छुपा कर रखा है। तो दिस इज टेलिंग कि जब भी झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ आप बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो कोशिश करना है कि आप ज्यादा सीक्रेट, जो गुप्त बातें हैं आपके जीवन की, वो ज्यादा सारी गुप्त बातें लोगों में बताते ना रहे। ओके, ये ऐसी आदत मैंने काफी लोगों की देखी है, मतलब कि सच्चे बनना चाहते हैं, मतलब ऐसे दिखना चाहते हैं कि वो खुद सच्चे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। ऐसी सच्चा इंसान, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप जहां जरूरत नहीं है वहां पर बिन जरूरी बातें करना शुरू कर दें। ओके, दिस इज नॉट, यहाँ पर आपकी वैल्यू लो होती है। ओके, बिकॉज अगर आप कहीं पर भी हर एक टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे तो लोग फिर आपकी बातों को अनसुना करना शुरू कर देंगे। ओके, कि जो आपको नहीं करना है। दूसरा कार्ड उसके बाद है परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है, देखो यस, अब अभी अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ भी अगर आपने करना सोचा था कि भाई ऐसा करना है, ऐसे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो दिस इज टेलिंग यू कि आपको उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना शुरू करना है। ओके, अगर आपने कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में, प्रोफेशनली, पर्सनली, हेल्थ में अगर आपने कुछ करना सोचा है, आपने करियर में कुछ करना सोचा है, जो भी है, यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके मन में जो भी प्लान चल रहा है उसके लिए परफेक्ट टाइम है, तो जो भी करना है करना शुरू कर दीजिए।
ये कार्ड, दिस इज समहाउ ये आपका डाइट, कैसा आपको खाना खाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक खाना, फ्रेश खाना खाना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का हेल्दी खाना खाना चाहिए। काफी ज्यादा लोगों को आप देखो तो हेल्दी खाना मतलब वो कहते हैं अच्छा क्या हेल्दी खाना मतलब इट इज ओके जो भी है नॉर्मल खाना ही खाओ। तो ऐसा नहीं है, हेल्दी खाना जितना खाते हैं, जितना अच्छी क्वालिटी का खाना खाएंगे उतना आपके शरीर में अच्छी क्वालिटी का खाना जाएगा, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी। ओके, तो यस, जो जैसा आप अंदर डालोगे बॉडी वैसा बनेगा। आपको अपना आपका बॉडी कैसा बनाना है, ओके, तो बिल्कुल वैसे ही आपको खाना खाना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है इन द गोल्डन टाइम्स ऑफ एटलांटिस they love to express their creativity through art, music and making beautiful things। देखो, एटलांटिस के समय में जो लोग हुआ करते थे उनको अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर की जो सर्जनात्मक शक्ति है, उसे आर्ट, आर्ट मतलब कला, म्यूजिक और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें बनाकर उनको संतोष मिलता था वो सारी चीजें करके। They put their hearts and souls into their creations, knowing that the more they poured into them, the more love could radiate out of whatever they had fashioned। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी करते हैं उसको अगर आप बहुत ही मन से करेंगे, लगन से करेंगे, तो उस एनर्जी, उस चीज की एनर्जी वैसी बन जाएगी। ओके, तो आपका काम बिल्कुल वैसा हो जाएगा, ऐसी एनर्जी आप दुनिया में ज्यादा लाओगे। तो उसी तरह से आपको भी अपना काम करना है, जो भी काम करते हैं अच्छे से मन लगाकर कीजिए। आजकल पता नहीं लोगों को गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, मैडम गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनको बैठे बैठे खाना है, काम नहीं करना है। भाई देखो, आप अपना जो लाइफ की जो वैल्यू है उसे आप कैसे बढ़ा पाएंगे जब आप हाई क्वालिटी का काम करते हैं। गवर्नमेंट का जॉब अगर आपको करना है, नॉट नथिंग बैड, अच्छी वाली पोस्ट आपको मिलती है, बहुत ज्यादा लोगों को सर्व करने का आपको मौका मिलता है, लेकिन बस ऐसे इंटेंशन से ना सोचिए कि भाई कोई काम नहीं करना है, बैठे बैठे पैसे कमाना है, ऐसे नहीं। गवर्नमेंट जॉब भी अगर करते हैं तो आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, पूरी मन से लगन से कीजिए वहां पर भी काम, तो बहुत ज्यादा आपके काम में वो सारी पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी। Although they had the power to manifest objects, they preferred to make them and derived great satisfaction from creating simple and unique pieces। देखो, अब एटलांटिस का जो समय था वहां के लोग बहुत चमत्कारिक हुआ करते थे कि वो चीजों को अच्छे से अपनी एनर्जी के द्वारा बना सकते थे, लेकिन वो फिर भी अपनी सर्जनात्मक शक्तियों को यूज करते थे बिकॉज उनको उसको करने में आनंद मिलता था। जी हाँ, your guidance is to do make something creative, however you express this, you are called into channel your divine energy into the unique, beautiful, harmonious and original। तो जो भी आप करते हैं ओरिजिनल आपको करना है, कुछ भी आप बनाते हैं तो अपने खुद की क्रिएटिविटी डालना है। आजकल बिजनेस भी अगर देखने जाओ तो बस उसने ऐसा किया, चलो हम भी उसके जैसा बना देते हैं, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम भी उसके जैसा ही करेंगे। नॉट एग्जैक्टली चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। आपका जो आइडिया होना चाहिए, आप जिस लगन से आप उस चीज को बनाते हैं, आपको उसमें करना, वो चीज करने में आनंद आना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी के जैसा भी करेंगे देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो मन से वो चीज को करना, वो कार्य को करना आपको अच्छा लगना चाहिए। ओके, उसके बाद अगला कार्ड है नरिशमेंट का कार्ड है। ओके, ये नरिशमेंट का कार्ड है, ये दिखाता है इन द गोल्डन एज द पीपल ग्रू ऑल द फूड विथ लव। देखो, एटलांटिस में लोग अपना खाना खुद उगाते थे। ओके, और दे प्लेड सूदिंग म्यूजिक ऑफ टू प्लांट्स एंड प्लेस स्पेशल क्रिस्टल्स अमंग देम। देखो, अगर आप खुद अपना खाना उगाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर आपने सब्जियां उगाई हैं, जहां पर फ्रूट्स उगाए हैं, वहां पर अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मेडिटेशन का म्यूजिक है कि जो आप रख सकते हैं। उसी के साथ साथ वहां पर आप क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। कौन से क्रिस्टल्स रख सकते हैं? तो रेड, ऑरेंज, येलो कलर के क्रिस्टल्स, ग्रीन और पिंक कलर के क्रिस्टल्स आप वहां पर रख सकते हैं। तो ये जो सारे क्रिस्टल्स है एक तो पहले के जो 3 क्रिस्टल है आपके फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए है। तो ऐसा खाने में अगर वो एनर्जी जाती है तो डेफिनेटली खाना बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। उसी के साथ साथ उसमें अगर अनकंडीशनल लव की एनर्जी आ गई तो माशाअल्लाह, ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छा उसका इफेक्ट आएगा जो भी आपने ग्रो किया है उस पर। ओके,
तो जी हाँ, दे एट सिंपल लोकल फ्रेश प्रोड्यूस एंड शेयर्ड एवरीथिंग दे ग्रू। तो जो भी लोग एटलांटिस में बनाते थे, उगाते थे, वो सब कुछ सबके साथ शेयर करते थे। ओके, योर गाइडेंस इज टू वॉच दैट यू ईट फॉर योर फिजिकल बॉडी एंड मस्ट बी प्योर टू एनेबल यू टू कैरी मोर लाइट फॉर योर पाथवे। देखो, मैंने काफी ज्यादा लोगों को अनशन चीजें खाते हुए देखा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। यू नो इस चीज के प्रति अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको खाना कैसे खाना चाहिए। बॉडी में सारे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, हर तरह के तत्व जाना जरूरी है। ओके, काफी ज्यादा लोग बस रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी और आलू की सब्जी, भाई दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स अंदर डालेंगे तो आपका फैट ही बढ़ेगा। फिर चाहे भले आपने 5 रोटी की 4 रोटी खाई, फिर भी वो सारा फैट ही बनेगा। ओके, तो इस चीज का नॉलेज रखिए कि खाना कैसे खाना चाहिए, प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, सारा कुछ अच्छी सी मात्रा में होना चाहिए। ओके, तो ये एक बात आपके मन में आ गई। उसके बाद है इनर ट्रुथ। देखो, इनर ट्रुथ की जो बात है, देखो अंदर से सच्चा होना बहुत ही अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम जहां पर भी जाते हैं वहां पर वो सच्चाई सबको बताते रहना। समटाइम्स पीपल डोंट इवन वांट टू हियर इट। लोगों को कई बार वो चीजें सुननी भी नहीं होती है। तो सच्चा बनना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पर जाकर वो सारी चीजें बोलते रहना, बक 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 बक, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगली बात, बी इन सर्विस। आप चाहे जो भी करते हैं, आपका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि आप सर्विस मतलब किसी की मदद कर रहे हैं, ऐसा ही आपको इंटेंशन रखना है। और सर्विस मतलब देखो, काम करते हैं वहां पर भी, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, आपका एक इरादा ये होना चाहिए कि आप लोगों की सेवा से, आप लोगों की मदद करने के लिए वो काम कर रहे हैं। ज्यादातर ये इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों के मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेवा मतलब कि फ्री में काम करना। भाई ऐसा नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी का काम दो, अच्छे दिल से लगन से काम करो, वो भी सेवा ही हो गई, भले उसके लिए अपने पैसे क्यों ना लिए। ओके, तो यस, इसे याद रखिए। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसको याद रखना। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कार्ड दिखाया था और बताया था, झगड़ा चुनते हैं तो संभल कर चुनिए, हर एक झगड़े में उतरना जरूरी नहीं है। ये कार्ड भी बताता है कि आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि आपको लोगों को अपनी नजरों से गिरा देना, बहुत ही बुरी बात बता देना कि आप बिल्कुल उसको बातों में तोड़ देते हैं। आप उसका जो एंथुजियाज्म है वो ब्रेक कर देते हैं और उसको जमीन की धूल चटा देते हैं। ऐसा आपके मन में स्वभाव जाग सकता है। ओके, अब के बाद लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा स्वभाव बढ़ने ना दें। बिकॉज अगर आप किसी को बात बात में तोड़ देते हैं, किसी को बात बात में नीचा दिखा देते हैं, तो वहां पर आप ही मिस आउट करेंगे। लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपकी कंपनी पसंद नहीं करेंगे। ओके, तो वो बात करना, बी वेरी केयरफुल अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो। फिर हमारे पास है ये हाई प्रीस्ट का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स्ड पोजीशन में है। ओके, तो ये दिखाता है कि कोई ऐसा इंसान कि जिसका बुरा इन्फ्लुएंस, जिसकी बातों में आकर आप कुछ गलत कर सकते हैं, ऐसे इंसान से बचकर रहना है। अब ये इंसान हो सकता है कि जो इसका समाज में इसका कुछ रेप्यूटेशन अच्छा नहीं है, लोगों के मन में इसके बारे में ज्यादा अच्छी भावना नहीं है। ओके, और यस, इतना ज्यादा इसका कोई अच्छा नाम नहीं है, लेकिन ये आपके पास आते हैं, आपको भड़काते हैं, पता नहीं फैमिली के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ, लाइफ में जनरली आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। इससे बच के रहिए। ओके, बिकॉज ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका झगड़ा करवाएंगे किसी के साथ कि जहां पर आप अकेले पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ऐसी इनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल मत सुनिए और इनका कहना बिल्कुल मत कीजिए। ओके, तो इससे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। देखो, बिकॉज ऐसा कार्ड आया है तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और हो सकता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो हो जाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि भाई वो तो आपको इस्तेमाल करके चले गए। ओके, आपके द्वारा दूसरों को लड़वा कर चले गए, उसी के साथ साथ आपका रिलेशन भी खराब हो गया किसी के साथ। ओके, तो ऐसा नहीं होने देना है आपको।
तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये मर्कबा का पेंडुलम नॉट पेंडेंट, मर्कबा का पेंडुलम अगर आपने चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास काफी ज्यादा कार्ड्स हैं, एक के बाद में आपको चीजें बताना शुरू कर दूंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अब अगर आपका ऐसा स्वभाव है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा कठोर है, लोगों के ऊपर आप अच्छे से हुक्म कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर आपका ऐसा स्वभाव है तो आपको क्या नहीं करना है। ओके, आपके आसपास अगर कोई है कि जो बहुत ज्यादा दानेश्वर है, कि जो बहुत ही खुलकर पैसे खर्च करते हैं, तो आपको उनके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण जमाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यस, ये इनको कमांड कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपको खुद का ऐसा स्वभाव कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, ज्यादा दान दक्षिणा नहीं देना है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ऐसा करना पड़ सकता है आपको अपने आप के ऊपर। ओके, दूसरा हम यहाँ पर ये देख रहे हैं ब्लैक मेस। ओके तो ये ब्लैक मेस का जो कार्ड है, ये दिखाता है कि द मेजाई वर हाईली ट्रेन्ड शमन्स। अब बहुत ही हाईली ट्रेन्ड शमन्स होते थे, एल्केमिस्ट और मैजिशियंस के, जो एटलांटिस के समय में वो हुआ करते थे। ड्यूरिंग गोल्डन एज, गोल्डन एज ऐसा समय है कि जो यस जिसके लिए माना गया है कि वो ये जो कलयुग का समय है उसके पहले गोल्डन एज था। ओके, तो गोल्डन एज के लिए बताया गया है कि दे यूज्ड देयर स्किल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड वर ग्रेटली रिवॉर्ड। तो यहाँ के जो संत थे, यहाँ के जो शमन थे, जो मैजिशियंस थे, उनको बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाता था उनकी स्किल्स के लिए, उनके अंदर की काबिलियत के लिए। When the Magi decided to use their power for their own enrichment and ego aggrandizement, the frequency of Atlantis spiraled down. देखो, जब भी ये जो मेजाई थे उन्होंने अपना जो पावर है वो अपने ही फायदे के लिए यूज करना शुरू किया, तब चलकर एटलांटिस, वो जो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का समय था, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई। ओके, एवरीथिंग ऑन अर्थ हैज अ नेचुरल साइकिल। तो दुनिया में हर एक चीज की एक साइकिल होती है। सेम तरह से आपकी लाइफ में भी अच्छे से साइकिल होती है, कि जैसे आपकी लाइफ में 10-15 साल की एक साइकिल है, कि जब आपने चुना था कि चलो भाई आप इस जॉब के ऊपर आप उसे फोकस करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपको लगा नहीं यार जॉब बहुत हो गया, अब खुद का बिजनेस शुरू करना है, खुद को आगे बढ़ना शुरू करना है अपने ड्रीम के साथ, तो फिर वो एक अलग साइकिल शुरू हो गई। ओके, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसी कोई नई साइकिल है कि जो शुरू होने जा रही है, पूरे पुरानी साइकिल खत्म होने जा रही है आपके जीवन में। Okay, the golden age was the pinnacle of light followed by eons of darkness. Now it is time to rise once. जी हाँ, गोल्डन एज के बाद डार्क वाला समय आ गया था, उसके बाद अब वापस गोल्डन एज के तरफ ये दुनिया जा रही है। तो इसीलिए देखो, आपको अपने आप को उसके लिए, उसकी एनर्जी के हिसाब से आपको अपने आप को डेवलप करना शुरू करना है। ओके, This card indicates the end of a cycle. In this plane of duality, situations and relationship inevitably end, making room for different experiences. तो ये एक ऐसा समय है कि ये काफी ज्यादा चीजें खत्म हो सकती है, यहाँ पर कुछ रिश्ते खत्म हो सकते हैं, कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस खत्म हो सकता है, जिसके बाद कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस शुरू हो सकता है। ओके, तो वो नया एक्सपीरियंस शुरू हो, इसीलिए कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस, कुछ पुराने अनुभव, उसे खत्म करना, उसका खत्म होना आवश्यक है। तो ये कार्ड कहता है इट इज टाइम टू वॉच योर ईगो एंड प्योरीफाई योर सेल्फ सो दैट यू कैन द न्यू कैन बी बेटर देन द ओल्ड। तो आपके अंदर का ईगो जो है उसे काफी ज्यादा आपको अच्छे से समझना जरूरी है। मैंने जैसे ईगो के बारे में सीखना बहुत आवश्यक है। कहीं पर भी गूगल पर जाइए, ईगो के बारे में ढूंढिए, पढ़िए। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट ईगो। ईगो के बारे में मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज नहीं था, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ईगो के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है।
ओके, ये कार्ड देखते हैं, ये फन का कार्ड है। ओके, ये कहता है कि इन गोल्डन एटलांटिस द पीपल एंजॉयड सिंपल फन एंड लाफ्टर। They love to play games and sports, dance and socialize. For this is how they exchanged energy. देखो, आप जितना ज्यादा खेलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, सोशलाइज करेंगे, सोशलाइज मतलब आप सामाजिक कार्यक्रमों में आप पार्ट लेते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा समय, लीजर का टाइम, मतलब कि जब आप आनंद उठाते हैं, ऐसा समय बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है एटलांटिस में। एटलांटिस में यहाँ पर आजकल तो पता नहीं लोग गिल्टी फील करते हैं एंजॉय करने के लिए, अगर उन्होंने समय व्यतीत किया या फिर पूरा दिन कुछ काम नहीं किया तो उनको गिल्टी फील होने लगता है। तो देखो, आप अगर आप एंजॉय करते हैं तो ही आप, तो वहां पर भी आप खुद को डेवलप कर रहे होते हैं। ओके, आप खुद को आप ज्यादा जानेंगे आप अगर आप एंजॉय करेंगे तो इसीलिए आपको एंजॉय करना बहुत आवश्यक है। एंजॉयमेंट का जो समय है एटलांटिस में बहुत ही ज्यादा महत्व उसे दिया गया है। तो जितना ज्यादा आप खुश हो सकते हैं, जितना ज्यादा आप आनंद उठा सकते हैं, उतने ही ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ओके, ऐसा एटलांटिस में माना गया है। और दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू बिल्ड लीजर टाइम इन योर लाइफ। देखो, आप लाइफ में चाहे कुछ भी करते हैं, आपको लीजर टाइम मतलब खुशी से खुशी और आनंद अनुभव करने का समय आपको निकालना जरूरी है। और प्लान टू हैव फन एंड डू थिंग्स दैट एनेबल यू टू रिलैक्स एंड लाफ। तो जहां पर आपको हंसी ज्यादा आए, आपको रिलैक्स करने का मौका मिले, ऐसा समय आपको ज्यादा ढूंढना है। ओके, सोशलाइज विद पीपल हु आर हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए कि जो खुश है और ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, जो ज्यादा अच्छे और पॉजिटिव विचार श्रेणी रखते हैं। कई बार ऐसे लोगों के साथ लोग मिलते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग रिलेशन बढ़ाते रहते हैं कि जो बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, बहुत निराशाजनक है, बहुत ज्यादा मतलब हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं लाइफ में नेगेटिविटी कहाँ से आती है। ओके, तो ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना ज्यादा बढ़ाइए कि जो पॉजिटिव थिंकर्स है, जो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही हाई लेवल की बातें करते हैं। एट द सेम टाइम लुक एट योर चैलेंजेस फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव एंड टेक डिलाइट इन द गुड इन द वर्ल्ड। एक और चीज है कि आप दुनिया में हर एक चीज बहुत बुरी है, सारे लोग बुरे हैं, ये मेंटालिटी बहुत गलत है। अगर आप ऐसी मेंटालिटी रखते हैं तो आपका माइंडसेट जनरली नेगेटिव रहेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। ओके, ज्यादातर दुनिया में इतना अच्छा भी हो रहा है कि जहां पर कितने ज्यादा लोग अच्छी चीजें करना शुरू कर रहे हैं। ओके, सो अच्छी चीजों पर भी फोकस रखें। ये कार्ड दिखाता है बाउंटीफुल हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब आप किसी चीज की खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी फसल आती है तो उसे हार्वेस्ट कहते हैं। ओके, तो फसल अगर अच्छी हुई है तो यस, उसे अच्छा हार्वेस्ट माना जाता है। तो आपके जीवन में आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ही अच्छी फसल आपको मिले, बहुत ज्यादा उसके चांसेस है। ओके, प्रोस्पेरिटी बढ़ सकती है, आपके जीवन में समृद्धि बढ़ सकती है, ऐसे यहाँ पर साइंस दिखाए गए हैं। उसी के साथ साथ देखो, यहाँ पर हर एक चीज है कि जो एक साथ काम करती है। ओके, जैसे यहाँ पर ये बात है कि जो आपको लीजर टाइम, फन टाइम के लिए मैंने कहा कि आपको रिलैक्स करने का समय निकालना है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये हार्वेस्ट वाला नहीं होगा। ओके, समृद्धि नहीं बढ़ेगी। तो जो चीज बताई गई है वो सब कुछ करना जरूरी है। ये कार्ड कहता है क्लियर एंडीवियर। ओके, मतलब कोई नया एंडीवियर, कोई नई चीज शुरू हो सकती है, कोई नया जर्नी, कोई नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। सेम चीज यहाँ पर भी बताई गई है। देखो, जहां पर द्वार नहीं है वहां से द्वार खुल रहे हैं। ओके, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी अब के बाद। और ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है, देखो, ये एक स्त्री दिखा रहा है, लड़की दिखा रहा है कि जिसके हाथ में एक कप है और बहुत ही प्यार से उसने उस कप को पकड़ के रखा है। तो जब इसने इस कप को पकड़ के रखा है तो कितने प्यार से वो उसे सहला रही है। ओके, मतलब जैसे हाँ, कितना सुंदर कप है, कितना प्यारा सा कप है। तो आपको भी अपने खुद के साथ ऐसे करना है। ओके, खुद के जीवन को आपको इतना ज्यादा सुंदरता से सराह कर रखना है।
ओके, ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपको पहले तो स्पिरिचुअल टीचर के पास आपको जाकर कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है कि जहां पर आप अपना पर्सनल ग्रोथ शुरू करें। अगर आप बहुत ज्यादा समय से स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो आपको खुद को एक स्पिरिचुअल टीचर बनना है। ओके, उसके बाद अगला कार्ड है ये गेट सम एक्सरसाइज। ये कार्ड कहता है एज योर बॉडी बिकम्स स्ट्रॉन्गर यू बिगिन टू फील स्ट्रॉन्गर इन ऑल वेज। देखो, फिजिकल एक्सरसाइज है जरूरी, उसी के साथ साथ आपको शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। ओके, तो यस, बॉडी के लिए जो भी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए, स्टार्ट डूइंग इट। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ की हर एक चीज, हाँ, एक के साथ एक, एक चीज करेंगे उसकी वजह से दूसरी चीज होगी, पहली चीज करेंगे उसकी वजह से दूसरा कार्ड जो बता रहा है वो सच होगा। ओके, तो क्लियर एंडीवियर है, यहाँ पर काफी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ऐसा है। तो उसी के साथ साथ हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए, बिकॉज अगर आज आप कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस, ऐसा कुछ नया ड्रीम शुरू कर रहे हैं, तो कल आपको ज्यादा उसमें एनर्जी डालनी पड़ सकती है, ज्यादा आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होनी जरूरी पड़ सकती है ताकि आप अच्छी तरह से वहां पर फोकस कर पाए। ओके, उसके बाद अगला कार्ड है इजी डज इट। स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन फॉर यू। ओके, तो यस, एक और बात है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल आपको लाइफ लगती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये नहीं हो रहा है, इसको तो ऐसे ही करना चाहिए, चीजें तो हमेशा मुश्किल ही होती है। अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं, तो ये कार्ड बता रहा है कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जितना ज्यादा आप लाइफ को इजीली लेंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन टू यू। सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो सब कुछ बंद कीजिए। तो चीजों को जब आप कंट्रोल करना बंद करेंगे, उसके बाद आप रियल में लाइफ में चीजें अच्छे से होना शुरू हो जाएगी एंड इट विल धीरे धीरे सारे द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे। जब आप लोगों को कंट्रोल करना, चीजों को कंट्रोल करना आप बंद करोगे तब। ओके, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया, लोगों को कंट्रोल नहीं करना है, चीजों को कंट्रोल नहीं करना है। ओके, इसकी वजह से द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे, कुछ नया है कि जो आपको जिसकी शुरुआत करनी है। उसी के साथ साथ रिलैक्सिंग टाइम आपको बनाए बनाए रखना जरूरी है, हंसना खिलखिलाना जरूरी है। ओके, उसी के साथ साथ आपके जीवन में एक साइकिल खत्म हो रही है, नई साइकिल शुरू हो रही है। ठीक है, बॉडी के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करना जरूरी है। स्पिरिचुअल टीचर रखिए, उनके पास जाकर सीखिए। स्पिरिचुअली अगर आप काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं तो आपका समय है कि आप खुद दूसरों को सिखाना शुरू करें। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ सब कुछ अच्छी तरह से आप समझ गए। इस वीडियो को बुकमार्क जरूर कीजिए, बिकॉज यस, ये सारी बातें आपको वापस सुनने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये अच्छी बातें पता चल पाए। और या मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये लैपिस लजूली के स्टोन्स अगर आपने सिलेक्ट किए हैं तो देखते हैं आपके लिए आपका जो जीवन की जो जर्नी है वो आगे आपको क्या क्या दिखाने वाली है, क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास है ये कार्ड। ये कार्ड है कि जो आपको बता रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ओके, यस, कुछ लॉन्ग टाइम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको करना है, उसको करने की शुरुआत करनी है अभी। या फिर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर स्टेबल रहे, उसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ और करने की आवश्यकता है, कोई और सेकेंडरी गिग आपको करने की जरूरत है। अभी ज्यादातर आपने अगर काफी ज्यादा लाइफ कोचिंग के प्रोग्राम्स या ऐसा कुछ आपने किया है तो आपको पता होगा कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है तो एक से ज्यादा इनकम का सोर्स बनाना जरूरी है। ओके, मतलब आपकी जॉब है, उसी के साथ साथ कोई और इनकम का सोर्स भी होना चाहिए कि जो आपके पास है। तो ये है वो, तो कोई दूसरा इनकम का सोर्स आपको खड़ा करने की आवश्यकता है। उसके लिए समय बहुत ही अच्छा है, आपको समय भी साथ देगा अगर आप करोगे तो। करना आपको है। ओके, यस, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चीजें अपने आप सामने से आएंगी, आपको खुद को प्रयास करने हैं चीजें शुरू करने के लिए।
दूसरा है कि टाइम बहुत अच्छा है कि अगर कोई नई शुरुआत आप करते हैं बिजनेस करने की, कोई छोटा सा साइड बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो टाइम इज वेरी गुड। ओके, समय भी आपका साथ देगा अगर आप वो करेंगे तो, लेकिन यस उसके बारे में अच्छी तरह से आपको सीखना आवश्यक है। ओके उसके बाद अगला कार्ड है हमारे पास के जो है ये ओके 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड आपको बताता है कि यस चांसेस है कि आपका हार्ट ब्रेक, आपका ब्रेकअप हो सकता है। ओके, या तो पार्टनर के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ कुछ ब्रेकअप, फ्रेंड्स के साथ भी ब्रेकअप होता है राइट, यस फ्रेंड्स के साथ भी ब्रेकअप हो सकता है, किसी के साथ का कोई रिश्ता कि जो टूट सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और बात बताई गई है, वो है ये कि ये जो बंदा है इसको देखो, ये बहुत ही अच्छी तरह से इमोशनली स्टेबल बंदा है। ओके, किंग ऑफ कप्स है, तो इसके आसपास चाहे जो कुछ भी हो जाए ये खुद अपने आप बिल्कुल स्टेडी रहता है इमोशनली। तो ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी आपको रखना बहुत जरूरी है। ओके, और इसीलिए यस इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि चाहे आपके आसपास आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी और के साथ का रिश्ता बुरा हो गया, कहीं पर कोई रिश्ते में खटास आ गई, फिर भी आपको अपना इमोशनल जो है वो रॉक स्टेडी रखना है। ओके, आपको डगमग नहीं होना है चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना जरूरी है। देखो लाइफ में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है, याद रखो कि चीजें ऑलवेज कीप्स अप एंड डाउन, हमेशा अप्स और डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है जब भी डाउन मोड में आए आपको उस एनर्जी को शिफ्ट करना आना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना आना चाहिए। तो ये आपको सीखना है। ओके, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर किताबें पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा आपको सेल्फ हेल्प की किताबें, ओके सेल्फ हेल्प किताबें बहुत अच्छी होती हैं, उसमें से पढ़कर आप बहुत ज्यादा चीजें सीख पाएंगे लाइफ को सुधारने के लिए। ओके, अगला कार्ड है ये ओपन द हार्ट। ये कार्ड कहता है देखो आपको खुलकर जीना बहुत आवश्यक है। अगर आप बंदे बंदे से जीते हैं ज्यादा रिजर्व रहते हैं, ज्यादा ओपन नहीं रहते हैं, तो आप खुल के जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। ओके, तो खुल के जीने की बात यहाँ पर भी बताई जा रही है, और एक और बात यहाँ पर भी है। ओके, यहाँ पर का ये वाला कार्ड देखते हैं, 12 चक्रस का कार्ड है। अब जनरली आपको पता है कि 7 चक्रों की बात होती है, लेकिन एटलांटिस के समय में माना गया है कि वहां पर 12 चक्र सक्रिय रहते थे। ओके, और इन गोल्डन एटलांटिस एवरी पर्सन हैड 12 चक्रास एंड 12 स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिव डीएनए। तो 12 चक्र उनके सक्रिय होते थे, और डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो 12 के 12 स्ट्रैंड एक्टिव होते थे। ओके, और व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलांटिस डिक्लाइंड 5 चक्रास क्लोज डाउन। तो एटलांटिस का जब डाउनफॉल हुआ तो 5 चक्र बंद हो गए, और हाँ 5 चक्र बंद हो गए, और उसने अपने आप को साथ में, मतलब नॉर्मली आपको पता भी नहीं होगा कि ये 5 चक्र दूसरे जो है वो कौन से है। ओके, फॉलोइंग दिस 10 ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के 10 स्ट्रैंड्स वो भी निष्क्रिय हो गए। तो इसीलिए ज्यादातर आजकल आप साइंटिस्ट को देखो वो कहते हैं कि डीएनए के 95% डीएनए जंक डीएनए होता है, ओनली 3% इज एक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर जो आपके अंदर के स्पिरिचुअल पावर्स है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की जो एबिलिटीज है, वो सारी उस जंक डीएनए के भाग में अंदर छिपी हुई है। ओके, तो आपको उसे एक्टिवेट करना है। ओके, तो यस डीएनए को एक्टिवेट करने के पीछे आपको समय लगाना है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे करेंगे? लाख दुखों की एक दवा कि जिसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन करने से यस एक लेवल आता है कि जब आपका डीएनए भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, you are reminded that you have enormous untapped potential and psychic powers। देखो आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पावर्स छिपे हुए हैं, और उसे आपको बाहर लाना है। कैसे बाहर लाएंगे आप? by relaxing deeply you can start to activate your cellular knowledge। जी हाँ, आप मेडिटेशन की जो स्टेट होती है वो डीप रिलैक्सेशन ही होता है, उतना डीप रिलैक्सेशन कि जहां पर आपका शरीर के अंदर की जो हिडन जो पावर्स होते हैं वो सारे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे।
तो जी हाँ, by relaxing deeply you can start to activate your cellular knowledge and bring back the wisdom you held in Atlantis. तो आप एटलांटिस के समय में भी हुआ करते थे और अभी जब आप वापस आए हैं तो आपको खुद को सीखना है, उस सारे पावर्स को वापस बाहर निकालना. योर गाइडेंस इज टू एक्सेस दिस पोटेंशियल. तो जी हाँ, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस ये है कि वो पोटेंशियल आपको वापस से इस्तेमाल करना आ जाए, वैसा आपको करना है शुरुआत. ओके, so find time and space to become quiet and so that you can remember who you truly are. तो समय निकालिए, कोई जगह ढूंढिए जहां पर आप जाकर अच्छे से मेडिटेट करके अपने अंदर के जो हिडन पावर्स है उसे बाहर निकाल सकते हैं. चलिए, उसके बाद अगला कार्ड है ये रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स. एटलांटिस के समय में ऐसा वो करते थे कि रिकॉर्डिंग के क्रिस्टल्स हुआ करते थे जिसके अंदर जो जो हाई प्रीस्ट वगैरह जो लोग होते थे वो हाई लेवल का नॉलेज वो सारा उस क्रिस्टल्स में वो रिकॉर्ड करते थे. ओके, और दिस क्रिस्टल्स कैन देन डाउनलोड इनटू स्मॉलर क्रिस्टल्स. तो ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स में वो सारी चीजें डाउनलोड करते थे, वहां से फिर वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में वो सारा इंफॉर्मेशन ले लेते थे. फिर वो क्या करते थे कि वो क्रिस्टल को थर्ड आई के ऊपर रख के वो सारा नॉलेज अपने अंदर उतारते थे. तो ऐसा आप भी कर सकते हैं. इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड यू आर गाइडेड टू ओपन योर माइंड टू द न्यू अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिवील्ड विच विल हेल्प यू टू कॉम्प्रिहेंड द जिक्सॉ ऑफ लाइफ. देखो, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नॉलेज, ऐसा ज्ञान आपको मिल सकता है कि जो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है. ओके, तो ऐसा ज्ञान आपको, यस, उसे ढूंढते रहिए और अगर मिल जाए तो पूरी तरह से उसे उतारते रहिए अपने मन में. ओके, इफ अ रिकॉर्डिंग क्रिस्टल कम्स टू यू, देखो चांसेस है अगर ये कार्ड आया है आपके लिए तो रिकॉर्डिंग क्रिस्टल आपके प्रति आपके तरफ आ सकता है. तो अगर कोई रिकॉर्डिंग क्रिस्टल आपकी तरफ आता है तो आपको उस क्रिस्टल में से जो भी आपको इंफॉर्मेशन सीखने को मिलता है सारा ले लीजिए एंड पुट इट इन योर थर्ड आई. जी हाँ, अपने थर्ड आई के ऊपर रखे उसमें से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कीजिए सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब द सैक्रेड विजडम इट होल्ड्स. ठीक है, तो आपके अंदर वो सारा विजडम आए ऐसा आपको प्रयास करना है. उसके बाद अगला कार्ड है ये टेलीपैथी का कार्ड है. In golden Atlantis, people spoke very little because they had. जी हाँ, एटलांटिस में लोग टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते थे, बहुत ही कम बातें करते थे, टेलीपैथी के द्वारा वो विचार शेयर करते थे. एंड कुड कम्युनिकेट क्लियरली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो बहुत ही लंबे डिस्टेंस पर भी ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे. बिकॉज दे कुड रेडिली रीड ईच अदर्स माइंड्स, दे केप्ट देयर थॉट्स प्योर एंड कंस्ट्रक्टिव एंड ओनली ट्रांसमिटेड पॉजिटिव मैसेजेस और इमेजेस. और इसीलिए वो इतने ज्यादा एक दूसरे के माइंड को पढ़ सकते थे, इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते थे कि वो पॉजिटिव माइंडसेट ही रखे. ओके, और द टीचर प्रीस्ट टॉट द चिल्ड्रन टेलीपैथिकली एंड क्रिस्टल्स वर प्रोग्राम्ड. तो टीचर प्रीस्ट होते थे कि जो बच्चों को टेलीपैथी के द्वारा सिखाते थे. आजकल तो बच्चों को कितना ज्यादा लोगों गला फाड़ फाड़ के सिखाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं. प्रीस्ट जो होते थे बस मन के द्वारा नॉलेज शेयर करते थे बच्चों के साथ. और तो ऐसे बच्चे सीखते थे. ओके, एंड दे वर प्रोग्राम बाय थॉट्स एंड वर प्रोजेक्टेड इनटू देम. क्रिस्टल्स भी होते थे, उसको भी विचारों के द्वारा प्रोग्राम किया जाता था. ओके, तो नोटिस हाउ टेलीपैथिकली रिसेप्टिव यू आर. देखो यहाँ पर अगर ये कार्ड आया है तो आपके लिए साइन है कि आपको नोटिस करना है कि टेलीपैथी के द्वारा आप कैसा दूसरों के विचार आप कैसे देख पाते हैं, नाप सकते हैं. ओके, और जो भी आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, someone is trying to transmit something important to you, you are also called on to project telepathic messages of hope, love and inspiration. तो जी हाँ, यहाँ पर दूसरे जो मैसेजेस आपको ट्रांसफर करते हैं वो भी आपको देखने का प्रयास करना है और आपको भी पॉजिटिव मैसेजेस दूसरों के मन में आपको ट्रांसफर करने हैं टेलीपैथी के द्वारा. तो जो करके आपका जो टेलीपैथी का जो पावर है वो बढ़ता जाएगा. आप कहेंगे कैसे करना है? भाई पहले मेडिटेशन करना शुरू करो, उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आएगी. ओके, चलिए अगली बात हम करते हैं वो है ये, योर डिजायर इज विद इन रीच. हैव फेथ एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर. ओके, आपको बहुत ज्यादा विश्वास रखने की आवश्यकता है, बिकॉज जो भी आप चाहते हैं वो सारा कुछ मैनिफेस्ट होने जा रहा है. ओके, जी हाँ, आपका जो डिजायर है वो फुलफिल होने जा रहा है. दूसरी बात है, यहाँ पर शादी वाला कार्ड है. ये जो यहाँ पर ये जो बताए गए हैं दो लोग, मतलब शादी हो रही है और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में तो आपकी शादी हो सकती है. अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपका दोनों का नजदीकियां ज्यादा बढ़ सकती है. ओके,
बट यस, शादी का कार्ड है तो इट इज चांसेस के शादी हो सकती है। ओके, और अगर आप शादीशुदा है तो आपके नजदीक के कोई लोग हैं जिसकी शादी हो सकती है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। ओके, आपको काफी ज्यादा ओपन माइंड, आपको मन बिल्कुल खुलकर आपको रहने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। देखो यहाँ पर एक और बात बताया गया है, इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड यू आर गाइडेड टू ओपन योर माइंड टू द न्यू। मतलब हर एक नई पॉसिबिलिटी के लिए अपना मन खोलकर रखने की जरूरत है। यहाँ पर ओपन योर हार्ट, तो मन को, दिल को खोलकर रखने की जरूरत है, ताकि आप कहीं पर भी आप पीछे ना पड़े, जस्ट बिकॉज आप बंधे बंधे से रहते हैं इसलिए। ओके, तो जी हाँ, ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अगर ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया है कैल्साइट का पीस, तो देखते हैं आपके जीवन में अब के बाद क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। देखो अच्छे से राज कर रही है। ओके, तो आपको भी ऐसे राज करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये बिल्ली है कि जो इसकी रक्षा कर रही है, इसका प्रोटेक्शन बन रही है। तो आपको भी अपने लिए प्रोटेक्शन बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? देखो, सेलेनाइट का क्रिस्टल होता है कि जो अगर आप अपने साथ रखते हैं, सेलेनाइट है, ब्लैक टूरमलिन है, ये सारे ऐसे क्रिस्टल्स है कि जिससे आप अपना प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये क्रिस्टल पहनने से और अपने पास रखने से आपका प्रोटेक्शन बढ़ेगा। ये कार्ड कहता है कि आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ओके, अब ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए मतलब कैसे ड्रीम्स आपके, तो कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी आपकी इच्छा है कि जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे पूरा करना, तो यस, इसको पूरा करने के लिए आपको प्रयास करना शुरू करना है। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। ओके, उसके बाद अगला कार्ड है ये प्रैक्टिस। आप कहेंगे अच्छा कैसे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है, तो द आंसर इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो, कोई भी अगर आपको काम करना है, कोई भी कार्य में आपको उत्तीर्ण होना है जिसमें आपको जरा भी कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले तो उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। ओके, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जिसकी वजह से आपके अंदर मास्टरी आती जाएगी। जितनी ज्यादा आपके अंदर मास्टरी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप खुशी से और बहुत ही 100% एफर्ट से वो काम कर पाओगे। With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. जैसे मैंने कहा, खुशी से कर पाएंगे आप वो चीज। जब तक आपका किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है, तब तक आप उसमें 100% नहीं दे पाओगे। ओके, दूसरा हमारे पास है ये, आस्क फॉर व्हाट यू वांट, लेट द यूनिवर्स एंड अदर पीपल नो व्हाट यू नीड। अब ये इसलिए यहाँ पर बताया गया है बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोगों के पास प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों को कई चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो कभी भी शेयर नहीं करते लोगों के साथ। तो अगर आप किसी को बताएंगे नहीं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कार्ड बता रहा है दैट यू हैव टू ट्राई टू शेयर योर प्रॉब्लम्स, ट्राई टू शेयर, आपके मन में जो भी है उसे बांटना जरूरी है। ओके, लेट द यूनिवर्स एंड अदर पीपल नो व्हाट यू नीड। तो जी हाँ, वो जरूरी है। अगर पैसे की भी जरूरत है तो उसे पूछिए, लोगों को बताइए। तो अगर कोई चीज से पॉसिबल है आपकी लाइफ में पैसे बढ़े, तो इसमें लोग आपकी मदद करेंगे। अगला कार्ड है ये पॉजिटिविटी का। ये कार्ड दिखाता है कि इन गोल्डन एटलांटिस नेगेटिव वर्ड्स सिंपली डिड नॉट एग्जिस्ट। देखो, एटलांटिस के समय में लोग जरा भी नेगेटिव शब्दों के साथ बात नहीं करते थे। ओके, वो हमेशा पॉजिटिव शब्दों से बात करते थे। नॉर वर द वर्ड ऑफ रेजिस्टेंस। लोग कहते हैं अरे नहीं, पर, नेवर, क्योंकि, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, आई कैन नॉट डू दिस। तो ये सारे जो शब्द है वहां पर वो इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। सो नथिंग इम्पीडेड द फ्लो ऑफ पीपल्स लाइफ। तो लोगों के जीवन में जरा भी अड़चने नहीं होती थी। देयर वोकैबुलरी कंटेन ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड कंसेप्ट्स। वो जिन शब्दों में बात करते थे उसमें भी सिर्फ पॉजिटिव शब्द ही हुआ करते थे। एंड पीपल वर इमर्स्ड इन होलसम आइडियाज एंड थॉट्स। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव शब्दों में बात करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपके मन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइडियाज, बहुत ही ज्यादा पावरफुल विचार शक्ति आपकी बढ़ सकती है।
Okay, they constantly affirm the happiness and contentment of the moment. Because of this, under spiritual law, they could only attract good things into their lives, which is inevitably moved forward smoothly. ओके, तो वॉच योर थॉट्स वर्ड्स एंड बिलीव्स, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखिए, अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखिए, कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ पॉजिटिव शब्द ही बोलते हैं। एलिमिनेट एवरीथिंग नेगेटिव, जितना भी नेगेटिव हो सकता है उसे अपने शब्दों में से बाहर निकालिए, विचार श्रेणी में से बाहर निकालिए, लोगों के साथ बातचीत करने से उससे दूर रहिए, इंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ गॉसिप, डाउट एंड फियर, डर से भी दूर रहिए, शंका से भी दूर रहिए। ओके, डिसाइडिंग ऑन योर पर्सनल, तो ये चीज आपको करना आवश्यक है। डिसाइड ऑन योर पर्सनल गोल एंड ऑन योर विजन फॉर योर कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड, then focus wholeheartedly on it. Your life must inevitably accelerate, so expect to move forward now. Okay, तो ये कार्ड कहता है कि आपको दिल से आपको अपने अपना जो गोल है उस पर, उसके ऊपर फोकस करना है। उसी के साथ साथ सारी नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करना है, नेगेटिव चीजें सोचना भी नहीं है, तो आपका जो गोल फुलफिलमेंट का जो स्पीड है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो सक्सेस आपकी राह देख रहा है, लेकिन ये सब कुछ करना आवश्यक है। ओके, अब काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ये सब हमसे नहीं होता है, लेकिन सक्सेस चाहिए। फिर ऐसे लोग सोचते रहते हैं, ओके, दे जस्ट कीप ऑन ड्रीमिंग कि भाई सक्सेस मिले कभी ना कभी। पर सक्सेस कहाँ से मिलेगा जब तक आप कुछ उसके लिए करेंगे नहीं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो कहाँ से सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरी बात है वाटर की बात है। द सिटीजन्स ऑफ एटलांटिस वर अवेयर दैट वाटर वॉशेस, हाइड्रेट्स एंड इज अ कॉस्मिक क्लेंजर। पानी के बारे में माना गया है कि इट इज मतलब चीजें धो सकते हैं आप, उससे हाइड्रेट हो सकते हैं, पानी पिएंगे तो आप अच्छा सा पानी आपके अंदर आएगा, और कॉस्मिक क्लेंजर है, चीजों को साफ करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो विच प्यूरिफाइज पीपल एट सेल्यूलर लेवल। यस, आप जितना ज्यादा प्योर रहना चाहते हैं अंदर से, पानी आपके अंदर, यस, उतना ज्यादा पानी पीजिए तो सारे टॉक्सिन्स क्लियर आउट होते रहते हैं, तो सेल्यूलर लेवल पर भी आप क्लियर रहेंगे। फ्लोइंग वाटर है कि जो पानी, यस, बहता हुआ पानी आपकी इमोशंस को बैलेंस में रखता है। तो जहां पर बहता पानी ज्यादा है वहां पर आपको जाना है, जैसे कि दरिया किनारे जा सकते हैं, नदी किनारे जा सकते हैं। अगर वहां पर नहीं जा सकते हैं तो कहीं पर जाकर आप तैर सकते हैं, स्विमिंग पूल में जाकर तैरिए, अपने बाथरूम में जाकर शावर लीजिए। तो ये कार्ड आपके लाइफ में जब भी आता है, यस, बिकॉज ये आया है, कोशिश करो कि आप पानी वाली जगह पर ज्यादा जाते हैं। जब भी पॉसिबल होता है तो दरिया में भी अगर तैरना पॉसिबल है तो तैरिए, वहां के पानी में, नदी में भी तैर सकते हैं तो तैरिए, वहां पे जहां पर सेफ है वहीं पर तैरिए। ओके, और उसी के साथ साथ विजुअलाइज करना जरूरी है कि आप पानी का बहाव है और वहां पर आप अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं। दूसरा है ये हाई प्रीस्ट का कार्ड है। एट एनी गिवन टाइम देयर वाज 6 हाई प्रीस्ट। अब 6 हाई प्रीस्ट एटलांटिस में हुआ करते थे, कभी भी आप देखो तो। और ये जो होते थे बहुत ज्यादा हाई लेवल के प्रीस्ट हुआ करते थे, कि जो डायरेक्टली इंटर गैलेक्टिक काउंसिल हुआ करता था, जिसके पास वो इंस्ट्रक्शन लेते थे। ईच वॉज इन चार्ज ऑफ वन ऑफ द 12 रीजन्स। ओके, दुनिया में 12 रीजन होते थे कि जिसमें वो उसके चार्ज में थे। दे वर नोबल लीडर्स हु वर्कड सेल्फलेसली फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ पीपल। तो ये जो दुनिया के सारे लोग थे उनके लिए ये काम करते थे। They presided over important ceremonies and poured pure high frequency light down onto the populace to maintain the light of Atlantis। देखो, जब भी कोई important occasion हुआ करती थी, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण समय या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम हुआ करता था, तो वहां पर जाकर ये ऐसी एनर्जी बरसाते थे कि जिससे एटलांटिस का जो लाइट है वो और ज्यादा पावरफुल होता था। ओके, If you pick this card, it suggests that you take command of your life and demonstrate who you truly are। देखो, आप जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में ले, जैसे यहाँ पर इस लेडी ने लिया हुआ है। ओके, अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। You're called upon to exercise your leadership qualities। अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को ज्यादा बढ़ाना है। To act with integrity, to take clear, wise decisions and to empower others for the highest good। लीडरशिप की क्वालिटीज कुछ ऐसे बढ़ानी है जहां पर आप दूसरों को इंस्पायर करना शुरू करते हैं, दूसरों को आप अच्छे से डिसीजन लेना आप वो सीख जाए, ऐसे आप मदद करते हैं।
दिस इज अ टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फलेस सर्विस। बहुत ज्यादा पावरफुल आपको होना है, स्ट्रॉन्ग होना है और सेल्फलेस होना है। ओके दूसरी बात देखो, सेल्फलेस कब आप हो पाएंगे, जब आपका खुद का बॉडी का वाइटैलिटी बहुत ज्यादा होगा। वाइटैलिटी मतलब बॉडी का स्ट्रेंथ, बॉडी का वाइब्रेंस, बॉडी में हर एक तरह की एनर्जी होती है कि जो आप भर के रखते हैं। ओके तो हर तरह का खाना, सारे मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सब कुछ आपके अंदर अच्छी मात्रा में होना चाहिए, सही मात्रा में लिया जाना चाहिए। तो जब वो होता है तो आपकी जो वाइटैलिटी होती है वो बढ़ जाएगी। ओके दूसरा है यू आर वर्थ इट। काफी ज्यादा लोग हैं कि जो अपने जीवन में इतने अच्छे अच्छे उनके ड्रीम्स हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि उनके अंदर कि वो उस चीज के लायक भी है। तो ये कार्ड बताता है आपको यू आर वर्थ इट। आप ऐसे जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आप उसके लायक हैं। पहले आप वो मानेंगे, जिसके बाद आपके लिए वो अचीव करना आसान हो जाएगा। अगला कार्ड है ये कल्मिनेशन ऑफ विजन का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि आपका जो भी विजन है, आपका अपने सपनों के लिए जो भी विजन है, आपको उस विजन के ऊपर पहले तो काम करने की आवश्यकता है। जितना आप उस विजन को आप विजुअलाइज करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, उतना आपके अंदर उसके लिए क्लैरिटी आती रहेगी। ओके दूसरी बात है ये 7 ऑफ कप्स। ये वाला कार्ड दिखाता है कि आपके लिए आवश्यक है कि आप जिस चीज के लिए, यहाँ पर देखो कल्मिनेशन ऑफ विजन की बात है, तो कल्मिनेशन ऑफ विजन आप कैसे करेंगे, आंखें बंद करके आपका जो भी विजन है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके बारे में ड्रीम देखिए। ओके जो भी आपको लाइफ में आगे आपको फ्रूटिफाई करना है, उसके लिए आपको सपने देखना शुरू करना है, तो जिसकी वजह से आपका वो ड्रीम जो है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है आखिरी बात है, ये टेम्परेंस का कार्ड है। अगर आप टैरो रीडर है तो ये कार्ड थोड़ा अलग है। यहाँ पर ये जो लेडी है उसे दिखाया गया है, वो कुछ चीजें मिक्स कर रही है जो इस बड़े से पॉट में वो बनाएगी, राइट। मैजिशियन के लिए माना जाता है कि वो कुछ ऐसी जादुई चीजें बनाते थे, तो ऐसा ये कर रही है। ओके तो आपको अपने टेम्पर के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने अंदर के जो देखो टेम्पर कब ज्यादा हट सकता है, छोटा सा मिक्सचर रह गया है, यहाँ पर छोटी सी मिक्सिंग रह गई है, उसके लिए उसके आधार पर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फेल जा सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि छोटी से छोटी बात के ऊपर आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है, बिकॉज आपका जो सारा मैजिक आपने बनाकर रखा था, नहीं तो उसके ऊपर पानी फिर सकता है। ओके तो अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना है, आपका जो टेम्पर है उसके ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। ओके इमोशंस एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया तो उसके आपको दुनिया में और कोई मात नहीं दे सकता है, अगर आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया तो। ओके तो जी हाँ, तो ये था आज आपका वीडियो आज के लिए कि आपका जीवन की जर्नी कैसे होने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।